जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। मैं हूं आपके साथ खुशबू पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी मिल रही उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। नियम 67 के तहत आज भी सदन में चर्चा होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि 11 विधायकों को चर्चा के बाद पारित किया जाएगा। साथ ही मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू देंगे चर्चा का जवाब। ये इस वक्त की बड़ी खबर। बीजेपी ने कांग्रेस सरकार पर भ्रष्टाचार के भी कई आरोप लगाए हैं। विधानसभा शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन और साथ ही जिस तरह से नियम 67 के तहत आज भी चर्चा जारी रहेगी, जिसके बाद 11 विधेयक आज पारित हो सकते हैं। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज चर्चा का जवाब देते हुए सदन में नजर आएंगे। सत्ता पक्ष और विपक्ष आज भी आमने सामने देखने को मिलेगा और सत्ता पक्ष हर सवालों का जवाब देना चाहेगा। विपक्ष की ओर से कई सवाल जवाब हो रहे हैं और इसी बीच आज 67 के तहत, नियम 67 के तहत आज सदन में चर्चा की संभावनाएं हैं। 11 जो विधेयक हैं उसको भी आज सदन में पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए हैं और इसी गंभीर आरोप के जवाब देने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सदन में आएंगे, जवाब भी देंगे। विपक्ष के कई सवाल भी हैं, कई बड़े मुद्दे हैं, उस पर गंभीर चर्चा की जाएगी। आपको बता दें कि शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ गए। विकास जी, जिस तरह से आज दूसरा दिन है, तीखी नोकझोंक जो है वो देखने को मिलेगी। किस तरह के हंगामा और किस तरह के 11 विधेयक पारित हो सकते हैं? देखिए, तीखी नोकझोंक जो है वो बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हल्की फुल्की बहस जो है वो अंदर सदन के भीतर इस चर्चा के दौरान जरूर देखने के लिए मिली। जहां एक तरफ विपक्षी विधायक जो हैं वो अपनी बात कह रहे थे और साफ तौर पर ये भी कहते नजर आए कि आरोप जो हैं वो बेहद संगीन है और जो नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव के ऊपर चर्चा जो है वो की जा रही है, उस चर्चा के जरिए विपक्ष लगातार हमला कर रहा है और हल्ला बोल कर रहा है सत्ता पक्ष के ऊपर। और ऐसे में कई तरह के संगीन आरोप जो हैं भ्रष्टाचार के, कुप्रबंधन के और कई ऐसे आरोप जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। इसी बीच कई तल्खियां जो है वो भी जरूर हुई सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों के बीच में। जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष और जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं उनके बीच में भी जो है वो तीखी नोकझोंक देखने के लिए सदन के भीतर मिली, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा हंगामा अभी तक सदन के भीतर नहीं हुआ है। कुल मिलाकर अगर कहें तो चर्चा चल जरूर रही है। विपक्षी विधायक हमलावर रुख इख्तियार किए हुए हैं और पूरा हमला जो है वो शब्दों का वहां पर सदन के भीतर देखने के लिए मिल रहा है। सत्ता पक्ष की तरफ से भी जो बात कही जा रही है उसमें साफ तौर पर ये देखा जा रहा है कि किस तरह से वाजिब जवाब जो है वो हमले का, जो भी जवाबी हमला है उसका वो दिया जा रहा है। तो ऐसे में क्या आगे सदन जो है वो चलना है। बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, दूसरा दिन है आज और कई मुद्दे ऐसे हैं जिनको भुनाने की कोशिश की गई। और जिस तरह से हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को कि जो सदन की कार्रवाई है 11 बजे शुरू हुई। नियम 67 के तहत जो चर्चा चल रही है उस चर्चा के बीच में भाजपा के विधायक जो हैं वो भी हिस्सा ले रहे हैं, उस तरफ से जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी अपनी बात कह रहे हैं और कई तरह के आरोप लगातार लगाए जा रहे हैं। और इसके साथ ही अब मुख्यमंत्री का जवाब जो है वो चल रहा है। कुछ देर पहले ही उनका जवाब शुरू हुआ था, लेकिन अब भोजनावकाश के लिए 2 बजे तक जो सदन है उसको स्थगित किया गया था। एक बार फिर से सदन की कार्रवाई शुरू होने जा रही है 2 बजे और उसके बाद सदन जैसे ही कार्रवाई जो है वो इसकी शुरू होती है, क्योंकि मुझे लगता है सदन की कार्रवाई जो है शुरू हो रही है और ऐसे में मुख्यमंत्री जो है वो अपना जवाब यहाँ पर देंगे। और ये भी मुख्यमंत्री ने सदन के भीतर ही साफ कर दिया है कि क्या विपक्ष हमारी बात सुनने के लिए सदन के अंदर मौजूद रहेगा या फिर बेवजह हंगामा करके वॉकआउट जैसी परिस्थितियां जो है वो सदन के भीतर बनेगी। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या सदन की कार्रवाई जो है वो अब आगे कैसे चलती है। अब विकास जी, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं और कई मुख्य बिंदु भी जो है उठाया जा रहा है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जो लगातार जयराम ठाकुर सरकार को घेरते हुए नजर आते हैं। क्या लगता है कि आज सदन में मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, वो कहते हैं कि आप सुनिए, सुनने के बाद आप उसके बाद सवाल उठाइए। क्या लगता है कि आज जो विपक्ष है मुख्यमंत्री को सुनने के लिए तैयार होगा? निश्चित रूप से आपने बिल्कुल सही कहा और इसके ऊपर सवालिया निशान है कि क्या विपक्ष अंदर रहेगा, क्योंकि लगातार 2 दिन से
पिछले कल भी मुख्यमंत्री की तरफ से लगातार ये बात की जा रही थी कि जैसे ही मैं जवाब इस पूरी चर्चा का दूंगा, जिसकी अनुमति नियम 67 के तहत जो है वो यहाँ पर दी गई है, तो क्या उसके लिए विपक्ष जवाब सुनने के लिए तैयार है? क्या वो सदन के भीतर रहेगा या फिर आप हंगामा करेंगे और वॉकआउट जैसी परिस्थितियां यहाँ पर बना देंगे? तो 2 दिन से लगातार चर्चा चल रही है और आज लगता यही है कि विपक्ष इस बात को नहीं सुनेगा, नाराजगी अपनी जताएगा और वॉकआउट जो है वो जरूर करेगा। लेकिन इन सब के बीच जब सदन के अंदर चर्चा हो रही थी तो कुछ विधायक, जिस तरह से पिछले कल सतपाल सिंह सत्ती जो कि भाजपा के विधायक हैं ऊना से, उनकी तरफ से बात कही जा रही थी कि ईमानदार और बेईमान लोगों के बीच में जो है वो किस तरह से परिस्थितियां बनती हैं और ऐसे में छीटाकशी का दौर जरूर चलता है। सदन के अंदर जो है एक दूसरे के ऊपर कीचड़ जरूर उछाला जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो बेईमान लोग हैं, जिनके ऊपर ये एलिगेशन लग रहे हैं, आरोप लग रहे हैं, वो पीछे छूट जाते हैं और ईमानदार लोग जो है वो इसकी जद में आ जाते हैं। राजनीति पर से, अच्छी राजनीति पर से विश्वास जो है वो लोगों का अब उठता चला जा रहा है। तो ये वक्त है संभालने का कि राजनीति किस तरह से होनी चाहिए, अच्छे पैमाने पर होनी चाहिए, अच्छी चीजों को लेकर होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, मुद्दों के ऊपर बहस होनी चाहिए। लेकिन आरोप सिर्फ आरोप के लिए लगाना है, भ्रष्टाचार के आरोप, आप इतने संगीन आरोप लगा रहे हैं जिसके कागजात तक आपके पास नहीं है। तो ये लगातार बात जो है सत्ता पक्ष की तरफ से कही जा रही है, विपक्ष की तरफ से भी यही बात जो है वो कल कही गई। आज जो है राजेश धर्माणी, उनकी तरफ से भी ये बात कही, जो कि कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी इस सदन के अंदर यही बात करते नजर आए कि किस तरह से सौहार्दपूर्ण माहौल जरूर होना चाहिए, मुद्दों के ऊपर बात होनी चाहिए, केवल छींटाकशी जो है वो यहां नहीं होनी चाहिए। दूसरी आपने बात कही कि भाजपा का जो प्रदर्शन है आखिरकार आज किस लिए चल रहा है। देखिए, मुर्गा जो है वो बड़ा एक विषय इस समय जो है हिमाचल प्रदेश की राजनीति में बना हुआ है। जंगली मुर्गा मुख्यमंत्री की धाम में परोसा गया, मुख्यमंत्री के डिनर में परोसा गया। मुख्यमंत्री एक रिमोट एरिया, एक जनजातीय क्षेत्र से लगता एरिया है, वहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे और वहां पर रात के भोजन में उनको जो है जंगली मुर्गा परोसा गया। माफी के साथ विकास जी आपको यहाँ पर रोकना चाहेंगे, मेन्यू जो है बड़ी खबर आ रही है, उससे आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी मिल रही है, सदन में जाने से पहले बीजेपी का प्रदर्शन जारी है। जंगली मुर्गा मामले पर बीजेपी का हंगामा देखने को मिला है। विधानसभा के बाहर मुर्गे का पोस्टर लेकर विपक्ष पहुंचा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। विधानसभा के बाहर मुर्गे का पोस्टर लेकर विपक्ष जो है हल्ला बोल कर रहा है और मुख्यमंत्री सुक्खू से जवाब भी मांग रहा है कि आखिर उस पर क्या कुछ कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई की मांग उठाई है विपक्ष ने। मामले को विधानसभा में भी उठाया जाएगा, ये विपक्ष कहता हुआ नजर आया। सदन में जाने से पहले बीजेपी का बड़ा प्रदर्शन जंगली मुर्गे को लेकर। और साथ ही आपको बता दें कि जंगली मुर्गा मामला बहुत दिन पहले का नहीं है, अभी हाल ही में हुआ था, जिसको लेकर जयराम ठाकुर भी मुर्गे के पोस्टर हाथ में लेकर खड़े नजर आए। मुख्यमंत्री के लिए इस प्रकार का आयोजन करना जंगली मुर्गे का, ये जो है ये मैं समझता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है। और उसके बाद जब मुख्यमंत्री जी को इस बात को पूछा गया जंगली मुर्गे के सिलसिले में, कहा कि ये ट्राइबल का इलाका है और यहाँ जंगली मुर्गा बोलता है यहाँ गांव में मिलता है। मैं भी गांव में रहता हूं, मैं ट्राइबल के इलाके के बहुत करीब हूं। जंगली मुर्गा जंगल में ही मिलता है और कई तरह की एक्सप्लेनेशन उसमें देने की कोशिशें हुई। और उसके बाद आगे बढ़कर के बात हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से फरमान हुआ कि जिन लोगों ने उस जंगली मुर्गे का जिक्र सोशल मीडिया में किया है, मीडिया के माध्यम से किसी नेता ने अपने सोशल मीडिया में डाला है, किसी पत्रकार ने डाला है, मीडिया में उसमें उसका जिक्र किया है, तो उन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। और पिछले कल एफआईआर दर्ज हुई जिसमें मीडिया के भी हमारे साथी, उनके ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। और मामला दर्ज करने के साथ साथ हमारे पार्टी के नेता जो है वो विधायक सुधीर शर्मा के ऊपर भी मामला दर्ज हुआ है। मैं समझता हूँ ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जिन लोगों ने इस मामले को उजागर किया उनके खिलाफ एफआईआर करने का कोई औचित्य बनता नहीं था, लेकिन फिर भी मामला दर्ज किया। और इसलिए मैं ये कह रहा हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जिसका हमने विरोध करने का फैसला किया कि ये एफआईआर जो है तुरंत प्रभाव से वापस ली जाए और उल्टी एफआईआर उन लोगों के खिलाफ दर्ज की जाए जिन लोगों ने जंगली मुर्गे को मारा, मारने के बाद उसको जो है परोसा और जिन लोगों ने उसका सेवन किया, उनके खिलाफ मामला दर्ज होना चाहिए। और
जो एफआईआर दर्ज की है उसको तुरंत प्रभाव से उसको वापस लेना चाहिए। ये हम आज इस प्रोटेस्ट के माध्यम से आप सब मीडिया के साथियों के साथ साझा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि कुपवी में जो है शिकायत दर्ज करवाई गई मुझ पर और कुछ मीडिया हाउसेस के ऊपर। तो ये तो पूरे प्रदेश ने देखा। वो वीडियो हमने तो बनाया नहीं, हम तो वहाँ थे नहीं। वीडियो भी इन्हीं के लोगों ने बनाया होगा, मुर्गे भी इन्हीं के लोगों ने बनाए होंगे जो परोस रहे थे और कह रहे थे जंगली मुर्गा बना है। और ये शांडिल साहब को भी परोसिए और जो साथ में अधिकारी आए उनको कुछ तो चित्र ऐसे हैं जिसमें प्लेट में दिख रहा है कि परोसा हुआ है और कह रहे हैं खुद कि जंगली मुर्गा है। तो ये बौखलाहट है, ये उस चीज़ से बचना चाह रहे हैं क्योंकि वाइल्ड लाइफ एक्ट के प्रीव्यू में आता है, शेड्यूल 1 में है, एंडेंजर्ड स्पीशीज है। और प्रदेश के मुखिया जो हैं वो खुद को बचाने के लिए इस प्रकार की एफआईआर उन्होंने करवाई है ताकि मुझ पर जांच ना आए। लेकिन मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। इसी एफआईआर की जब जांच होगी, ये क्रिमिनल एफआईआर है, तो जब इसकी जांच होगी तो इसमें वो तथ्य भी आएंगे, इसमें वाइल्ड लाइफ एक्ट भी जुड़ेगा और इसमें जो दोषी हैं हमारा प्रयास रहेगा कि उनके ऊपर पूरी कार्रवाई हो, जो सजा कानून के मुताबिक बनती है वो मिले। तो हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास जी, अपने नेता प्रतिपक्ष को भी सुना है और बीजेपी विधायक को भी आप सुन रहे थे कि किस तरह से एक गंभीर जो आरोप है जंगली मुर्गा को लेकर वो यहाँ पर नेता प्रतिपक्ष लगाते हुए नजर आए। वो ये कह रहे हैं कि मीडिया के तमाम साथियों पर शिकायत दर्ज हो जाता है, जो वीडियो बनाता है उस पर शिकायत दर्ज नहीं होता है और जंगली मुर्गा को लेकर जो मेन्यू में शामिल किया गया है वो होना ही नहीं चाहिए। क्या अपडेट इसको लेकर के और किस तरह की बयानबाजी अभी विधानसभा के बाहर देखने को मिल रहा है या फिर सदन में? देखिए बिल्कुल, और इस पर भी बीजेपी ने रणनीति पिछले कल ही बना ली थी क्योंकि ये खबर पिछले कल आई कि किस तरह से जो गांव का प्रधान है जहां पर ये डिनर मुख्यमंत्री का रखा गया था रिमोट एरिया चौपाल के कुपवी में, तो वहां पर जो व्यक्ति थे जो वहां के प्रधान थे उन्होंने ये बात जो है वो कही थी। कुछ दिन पहले भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने ये बात अपनी कही थी कि किस तरह से उनके गांव की, उनके कल्चर की, उनकी संस्कृति की जो है एक छवि खराब करने की कोशिश यहाँ पर कुछ लोग कर रहे हैं, जिसमें पत्रकार भी शामिल हैं और जिसके अंदर कुछ नेता भी शामिल हैं। ऐसे में हाल ही में जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे और एक बार फिर से धर्मशाला के विधायक जो हैं वो बने हैं सुधीर शर्मा, उनकी तरफ से उनके ऊपर भी जिस तरह से जो है वो यहाँ पर एक एफआईआर दर्ज की गई है और मामला ये बनाया गया है कि जो गलत खबरें हैं, क्योंकि वो जंगली मुर्गा जो है वो था ही नहीं। मुख्यमंत्री की तरफ से, सरकार की तरफ से भी ये बयान आया कि ये जंगली मुर्गा नहीं था क्योंकि उसे तो मारना बिल्कुल गलत है और ऐसे में उल्लंघन जो है नियमों का, कानून का जो है वो नहीं किया जा सकता। तो कहीं ना कहीं अब असमंजस की परिस्थितियां ये बनी हुई हैं कि वो देसी मुर्गा था, ऐसे में किसी भी कानून को नहीं तोड़ा गया, किसी की नियम का उल्लंघन जो है वो यहाँ पर नहीं किया गया है। तो आखिरकार कौन लोग हैं जो इस तरह की बातें कर रहे हैं? और प्रधान के कहने पर जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि राज्य सरकार की तरफ से तो ये साफ तौर पर सदन में आज मुख्यमंत्री ने कहा है कि राज्य सरकार ने कोई ऐसी एफआईआर पत्रकारों और जो विधायक हैं भाजपा के उनके खिलाफ नहीं की है। तो जो गांव के प्रधान हैं उनकी तरफ से एफआईआर की गई है, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अब इस मुद्दे को भुनाया जा रहा है और बीजेपी ने अपनी तय रणनीति के मुताबिक सदन के अंदर जाने से पहले ही, जब 11 बजे कार्रवाई शुरू होनी थी, ठीक उससे पहले ही, अंदर जाने से पहले जो हाथों में बड़े बड़े पोस्टर लिए और बड़े बड़े बैनर लिए, जो मुर्गा है उसके बड़े बड़े बैनर लिए जो है अपना प्रदर्शन यहाँ पर उन्होंने आज जारी किया और जारी रखा और काफी देर तक प्रदर्शन चला। अपनी अपनी बात नेताओं ने यहाँ पर की और आरोप यही लगाए कि सरकार को सही तरीके से पूरे मामले की जांच करनी चाहिए और उसके बाद ही एफआईआर जो है वो दर्ज की जानी चाहिए। भाजपा विधायक और पत्रकारों की जो अभिव्यक्ति की आजादी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह लगता है और सरकार की इस तरह की कार्यप्रणाली दुर्भाग्यपूर्ण है। तो ये सारी बातें जो है वो लगातार कही जा रही हैं। इस मुद्दे को भी सदन के भीतर उठाया जाएगा, ये आश्वासन जो है वो नेता प्रतिपक्ष ने जो है वो अपने विधायक साथी को भी दिया, मीडिया के लोगों को भी दिया। तो देखना ही होगा कि आज चर्चा के बाद, क्योंकि बेहद ही महत्वपूर्ण दिन है, कई ऐसे विधेयक हैं वो पारित किए जाने हैं, चर्चा के बाद पारित किए जाने हैं। फिलहाल अभी नियम 67 के तहत जो चर्चा है उस पर मुख्यमंत्री अपना जवाब दे रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को भी भुनाने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा जो है विपक्ष की तरफ से ये बनाया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया विकास जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्मानी ने जनता टीवी से खास बातचीत की है।
इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सदन में विपक्ष अपनी भूमिका निभाने में नाकाम दिखा है। वहीं कई मुद्दों पर भी कैबिनेट मंत्री बोलते हुए नजर आए। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सभा के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन की कार्रवाई जो है वो चलेगी, लेकिन उससे पहले जो चर्चा की मांग है नियम 67 के तहत, वो विपक्ष से जो चल रही है उस पर चर्चा आज जारी है। कैबिनेट मंत्री राजेश धर्माणी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। किस तरह से चर्चा जो है वो चल रही है और आरोपों की झड़ी जो है वो विपक्ष की तरफ से लगाई? विपक्ष जो है वो असली मुद्दे से भटक गया। पहले तो इनके लिए सरप्राइज था जब अचानक मुख्यमंत्री जी ने खड़े होकर अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि इस चर्चा के लिए जो है वह अलाउ किया जाए और हम चर्चा का उत्तर देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो अचानक, क्योंकि इन्होंने तो उम्मीद रखी थी कि सरकार की तरफ से मना किया जाएगा और अध्यक्ष महोदय ने भी कहा था कि नियमों के अधीन जो है इन्होंने सही तरीके से जो है अपना प्रस्ताव नहीं रखा है, तो इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है। उस तरफ इशारा उनकी तरफ से हुआ था, तो इनके लिए एक सरप्राइज हुआ जिसकी वजह से ये प्रिपेयर नहीं थे इसके लिए। और कल जो उनके माननीय सदस्यों ने जो अपनी बात रखी है वो पूरी तरह से, मैं कहूँगा कि तथ्यों पर आधारित नहीं थी। एक मनगढ़ंत बातें या आरोप लगाने की इन्होंने कोशिश की। ऐसे स्वीपिंग स्टेटमेंट्स दे के जो है मीडिया का अपनी तरफ ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की है, लेकिन सब्सटेंशियल कोई ऐसे आरोप नहीं लगा पाए। उल्टा जो सत्ता पक्ष के तरफ से हमारे माननीय सदस्यों ने बोला, वो कई ऐसे उजागर इनके मामले किए भारतीय जनता पार्टी के, जो बहुत सारे रूलिंग पार्टी के सदस्यों को भी जिसके बारे में जानकारी नहीं थी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें कल कहा है कि हम दोषियों के खिलाफ गुण दोष के आधार पर कार्रवाई करेंगे, दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को छेड़ा नहीं जाएगा। तो इसी चर्चा को आज बढ़ाएंगे। आज देखते हैं क्या ये बात सामने रखती है। हाँ, उनका जवाब भी रहेगा और हमारी तरफ से भी बोला जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्रियों की जो है एक अहम बैठक बुलाई गई है जैसलमेर में, जो कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो आयोजित कर रही हैं। मुख्यमंत्री को जाना था लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, आप उनकी जगह जा रहे हैं। क्या अहम मुद्दे हैं जो इस बैठक के लिए लेके जाए जाएंगे? इसमें जो 2025-26 का जो बजट है उसके लिए भी उन्होंने कल 4 बजे जो है जैसलमेर में डिस्कशन रखी है। तो मैं हिमाचल की तरफ से जो है पूरी हम पैरवी करेंगे कि हमें किन किन मदों के लिए पैसा चाहिए, हमने क्या रिफॉर्म्स जो हैं शुरू किए हैं, उनको स्ट्रेंथन करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आपकी कहाँ सपोर्ट की ज़रूरत है। हिमाचल प्रदेश पूरे वर्ल्ड के लिए अपने दायित्वों को निभा रहा है। हमने अपने वनों को प्रिजर्व करके रखा है, वन प्रिजर्व करके रहते हैं, उनको हम फॉरेस्ट कवर बढ़ाते हैं, तो यहाँ पे ग्लेशियर जो हैं वो सुरक्षित रहते हैं, जिससे राउंड द ईयर जो है पूरे इंडिया में, इंडिया के साथ साथ जो हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ है उनको भी पानी मिलता है। और हवा तो इसमें तो बाउंड्री का कोई मतलब ही नहीं है। तो हम अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। जिस तरह से डेवलप्ड कंट्रीज़ डेवलपिंग कंट्रीज़ को कंपनसेट करते हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ का जो ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशंस हैं वो बहुत हाई हैं, उनका कार्बन फुटप्रिंट बहुत ज़्यादा है, तो वो कंपनसेट करते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को। उसी तरीके से विद इन कंट्री भी यही फ्रेमवर्क डेवलप करने की ज़रूरत है। हाँ, स्टेट्स के लिए भी, जिन स्टेट्स का कार्बन फुटप्रिंट बहुत कम है और जिनका बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा जो कार्बन एमिशन वाली स्टेट्स हैं वो जो कम एमिशन वाली या जो ज़्यादा एनवायरनमेंट फ्रेंडली है उनको कंपनसेट करें। तो इस तरह से मुद्दों को हम उठाएंगे। हमारा यहाँ पे डिजास्टर प्रोन स्टेट है, हम किस तरह से एक जो अपने ऑलरेडी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है उसकी ऑडिट करने की ज़रूरत है, सेफ्टी ऑडिट की, किस तरह से हम उसको डिजास्टर रेजिस्टेंट बना सकें, किस तरह से हमारी जो फ्यूचर प्लानिंग है वो अच्छी हो सके। हम पूरे हिमाचल का एक मास्टर डेवलपमेंटल प्लान बनाना चाहते हैं टीसीपी के अंदर, उसके लिए फंडिंग की ज़रूरत रहेगी। हमारे जो इंस्टीट्यूशन है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन है, वो बेहतर हों, अच्छी हम उनमें बच्चों को ट्रेनिंग दे सकें, उसके लिए पैसे की ज़रूरत रहेगी। हमारा जो एग्रीकल्चर सेक्टर है, हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़े हैं, उसको और ज़्यादा बढ़ाने के लिए हमें कहीं ना कहीं कंपनसेट करने की ज़रूरत है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हैं जहाँ पे हमने ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव लिए हैं। हिमाचल को यहाँ पे जो जैसे ई टैक्सी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का है, उसके लिए हमें जो है पैसे की ज़रूरत रहेगी। तो ऐसे बहुत सारे तमाम इश्यूज़ हैं जहाँ
हिमाचल को जो है वो कंपनसेट करना चाहिए भारत सरकार को भी और अन्य राज्यों को भी। लेकिन राज्य सरकार लगातार ये कहती रही कैपिंग की जा रही है और मुद्दा ये बनाया जा रहा है कि विपक्ष के कुछ नेता जो है वो दिल्ली जाते हैं और जो कट लग रहा है उसकी उनके कहने पे जो है वो लगाया जा रहा है, कितना वाजिब है? देखो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो है। अब 23 में जो डिजास्टर आया आज तक हमें उसके जो रिहेबिलिटेशन के लिए जो पैसा मिलना था वो आज तक नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन तो है। तो ये सारी चीजें रखी जाएंगी उसमें? निश्चित तौर पे रखी जाएंगी और हम उनसे कहेंगे कि हिमाचल के प्रति थोड़ा सा लिबरल एटीट्यूड रखें, क्योंकि हिमाचल प्रदेश ना सिर्फ अपने अफेयर्स को अच्छे से मैनेज करना शुरू किया है, हमने अपने आप को हम आत्मनिर्भर बन सकें इसके लिए कई रिफॉर्म्स लाए हैं, वहीं पे हम कंट्री के प्रति भी जो अपने दायित्व हैं उनको निभा रहे हैं, वर्ल्ड के प्रति अपने दायित्वों को निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो ये थे राजेश धर्माणी, साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो एक तरफ विपक्ष के जितने भी आरोप हैं वो तथ्यहीन है, निराधार हैं और ऐसे में वाजिब जवाब जो है वो राज्य सरकार की तरफ से आज मुख्यमंत्री जो है सदन के भीतर देने वाले हैं। लेकिन इसके साथ साथ वित्त मंत्रियों की एक बैठक जो है, जो कि जैसलमेर में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुलाई है, उसके अंदर भी मुख्यमंत्री की जगह अब राजेश धर्माणी जो कि कैबिनेट मिनिस्टर हैं वो जाने वाले हैं और साफ तौर पर यह किया जाएगा कि किस तरह से हिमाचल प्रदेश जैसे राज्य को, जहाँ पर पूरी तरह से डिजास्टर प्रोन स्टेट जो है वो इसे कहा जा रहा है, तो ऐसे में पिछले 2 सालों में जो है लगातार ये देखा गया कि आपदा के दौरान किस तरह से बड़ा आकार जो है वो यहाँ पर लिया गया और बड़े स्तर पर नुकसान यहाँ पर हुआ है। तो ऐसे में जो भी चीज़ें चल रही हैं उसके लिए फंड्स किस तरह से आने हैं ताकि ग्रीन स्टेट के रूप में हिमाचल प्रदेश आगे बढ़े, इसको लेकर भी राज्य सरकार अपना पक्ष जो है उस बैठक में डालेगी। देखना ये होगा कि क्या आज का दिन जो ये सत्र जो है आज जिसका दूसरा दिन है किस तरह से ये चलता है या फिर इसमें विपक्ष जो है आज कोई नई रणनीति के मुताबिक कोई हंगामा जो है वो यहाँ पर कर सकता है। कैमरा पर्सन रोशन के साथ विकास शर्मा, जनता टीवी, धर्मशाला। और चलिए बुलेटिन में रुक कर लेंगे इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी का। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, अंबेडकर पर सियासी घमासान तेज हो गया है। हिमाचल से जुड़ी ये बड़ी खबर, अमित शाह की टिप्पणी पर बवाल हुआ है। अंबेडकर पर सियासी घमासान तेज है। कांग्रेस विधायकों का विरोध प्रदर्शन देश भर में जारी है और इस बीच हिमाचल प्रदेश में भी विधानसभा परिसर के बाहर प्रदर्शन किया गया। अम्बेडकर विवाद मामले पर कांग्रेस का प्रदर्शन देखा गया है, सदन के बाहर देखा गया है। अम्बेडकर पर सियासी घमासान है वो तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जो ये राजधानी दिल्ली का जो लपटे था वो धीरे धीरे हिमाचल तक पहुंच गया है और हिमाचल में भी जो कांग्रेस के विधायक हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। अमित शाह के बयान को लेकर ये प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं पीडब्ल्यूडी मंत्री समेत सीपीएस के जो तमाम नेता हैं वो भी इस प्रदर्शन में शामिल है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से यहां पर नारेबाजी के लिए, प्रदर्शन करने के लिए लोग दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम भी दिख रहे हैं। तमाम दिग्गज बड़े नेता इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। बयान को लेकर घमासान तेज हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है और हिमाचल प्रदेश तक भी अब ये प्रदर्शन पहुंच चुका है। गुलामी की जंजीरों को तोड़कर जब देश को आज़ाद करने लगे थे उससे पहले इस देश में कोई संविधान नहीं था और संविधान की जिम्मेवारी एक ऐसे बुद्धिजीवी, एक ऐसे पढ़े लिखे दलित जाति से संबंधित बाबा साहब अम्बेडकर जी को दी। उस समय समाज में बहुत जातिवाद था, लेकिन बाबा साहब ने एक समानता का विचार लाकर एक संविधान लिखा और जिस संविधान के कारण आज ये देश 75 साल से उस संविधान को अपनाता आ रहा है। आज देश तरक्की की राह पर पहुंच रहा है और इस लोकतंत्र की स्थापना जो उनकी सोच से निकली थी वो लोकतंत्र आज मजबूती से इस देश की जड़ों में समाया हुआ है। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। शिमला में हिमाचल होमगार्ड 3री बटालियन ने मॉक ड्रिल किया है। बता दें कि आईटीबीपी तारा देवी के आह्वान पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है। इस मौके पर आईटीबीपी जवान सहित उनके परिवारजनों ने भी इस मॉक ड्रिल को खूब सराहा और होमगार्ड जवानों की ओर से रेस्क्यू फॉर्म, हाई राइज मेथड, फायर कंट्रोल जैसे विषयों पर लोगों को जानकारी भी दी गई।
ये आईटीबीपी द्वारा इनवाइट किया गया है और ये तारा देवी से ही लेटर लिखा गया है और हमारे को कल जो है 2 साहिबानों को यहाँ पर मुआयने के लिए बुलाया था कि आप देखो कि यहाँ पर आप लोग करा सकते हैं या नहीं करा सकते, हमने मॉक ड्रिल करानी है। तो हमने साहब की अनुमति ली, अपने कैप्टन कुलदीप कपिल जी जो तृतीय वाहिनी के आदेशक हैं उनके आदेश अनुसार मैं यहाँ आया और मेरे साथ एक कंपनी कमांडर यहाँ आए और हमने देखा और मुआयना करने के बावजूद इन्होंने हमें लेटर दिया। लेटर देने के बावजूद हम यहाँ आए। यहाँ हमने ये शॉर्ट टाइम है, 1 घंटे का हमें समय दिया इन्होंने कि 1 घंटे में कराएंगे। हम इसमें स्लाइडिंग स्ट्रेचर मेथड कराएंगे। हाई राइज मेथड में कोई भी मेथड है, स्लाइडिंग स्ट्रेचर कराएंगे और आग के बारे में बताएंगे और इमरजेंसी मेथड ऑफ रेस्क्यू, यही आज का विषय है। और इनके जो है कम से कम 250 लोग यहाँ पर इसको देखने के लिए उत्सुक है।